नमस्कार दोस्तों, क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को जेल भेजने की तैयारी हो रही है? क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी पर एक बार फिर शिकंजा कसा जा सकता है? यह सवाल क्यों है, किस लिए है और कहां से यह सवाल आया, यह सब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, बिहार में आपने देखा कि आरजेडी के बड़े ताकतवर नेता, लालू प्रसाद के बड़े करीबी पूर्व मंत्री, प्रधान महासचिव, उजियारपुर के विधायक आलोक मेहता के एक दो नहीं 19 ठिकानों पर छापेमारी हुई। दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, पटना, इन तमाम इलाकों में छापेमारी हुई। ईडी की यह रेड थी। यह रेड क्यों पड़ी? कोऑपरेटिव बैंक में 100 करोड़ के घोटाले का आरोप है और उसी के इर्द गिर्द यह पूरी जांच है जिसमें यह रेड पड़ी। लालू प्रसाद और तेजस्वी का इस कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले से कोई लेना देना नहीं। अभी तक उनका नाम सामने नहीं आया, इस तरह की कोई चर्चा भी नहीं है। लेकिन यह बात क्यों हो रही है दोस्तों? क्योंकि आलोक मेहता लालू प्रसाद के बड़े करीबी विधायक हैं। बहुत भरोसा है लालू प्रसाद को उन पर। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आलोक मेहता को उजियारपुर लोकसभा सीट से लालू प्रसाद ने टिकट दिया था। वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे। भले ही वो चुनाव हार गए, भारतीय जनता पार्टी के नित्यानंद राय यहां चुनाव जीतकर सांसद बन गए, लेकिन आलोक मेहता पर लालू प्रसाद का विश्वास कमजोर नहीं पड़ा। वो लालू प्रसाद की गुड बुक में है। लालू प्रसाद से जब चाहते हैं तब मिल लेते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ईडी लालू प्रसाद और आलोक मेहता के कनेक्शंस को तलाशने की कोशिश करेगी। ये जानने की कोशिश की जाएगी कि दोनों के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक हैं या किसी तरीके का आर्थिक लेन देन भी आलोक मेहता ने किया है या लालू प्रसाद के तरफ से, उनके परिवार की तरफ से हुआ है। दोस्तों, आपको याद है कि लैंड फॉर जॉब केस पहले से ही चल रहा है, जिसमें लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी, मीसा भारती जो उनकी बेटी हैं और तेजस्वी, इन तमाम लोगों पर शिकंजा है। लालू प्रसाद लंबे वक्त तक जेल भी रह चुके हैं। तेजस्वी यादव को बार बार ईडी ने बुलाया है, बार बार उनसे पूछताछ हुई है। और अब जब बिहार विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव नवंबर में होगा या अप्रैल मई के महीने में होगा, अभी इस पर भी सस्पेंस है। तेजस्वी अकेले लड़ेंगे या फिर नीतीश कुमार पलटकर तेजस्वी के साथ आ जाएंगे, इस पर भी सस्पेंस है। तमाम तरह की अटकलें बिहार में लग रही हैं, लेकिन उन सब के बीच जिस तरह आलोक मेहता पर शिकंजा कसा गया, और वो आलोक मेहता जो लालू प्रसाद के करीबी हैं, तेजस्वी के करीबी हैं, दोनों को आलोक मेहता पर बहुत भरोसा है। आलोक मेहता विधायक भी हैं और जिस तरह से मेहता पर शिकंजा कसा गया, ईडी ने छापेमारी की, उसके बाद से ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि क्या अब आलोक मेहता के बहाने लालू प्रसाद और तेजस्वी पर भी शिकंजा कसा जाएगा? ये बात और ज्यादा पुख्ता तब लगती है दोस्तों, जब लालू प्रसाद पहले तो नीतीश कुमार को ऑफर देते हैं। जब नीतीश कुमार उस ऑफर पर खुलकर कुछ नहीं बोलते तो लालू प्रसाद अपने एक्स अकाउंट पर यह भी लिखते हैं कि इस बार तेजस्वी सरकार और राइट टर्न और तमाम बातें लालू प्रसाद लिखते हैं। दोस्तों, लालू प्रसाद भले ही बीमार हों, भले ही बुजुर्ग हो गए हों, लेकिन आज भी वो बिहार की सियासत के चाणक्य हैं, बिहार की सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं और अब तेजस्वी यादव हर कीमत पर बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तेजस्वी यादव इस बार अपनी शर्तों पर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और शायद इसीलिए अब उन्होंने अपने पूरे परिवार को भी मना लिया है कि इस बार नीतीश कुमार के साथ किसी तरह का कोई भी गठबंधन न किया जाए, बल्कि चुनाव लड़ा जाए और अपने दम पर सत्ता हासिल की जाए। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में सक्रिय हैं। वो महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, जीविका बहनों के बीच में जा रहे हैं, हर महिला के खाते में 2500 रुपए भेजने का वादा कर रहे हैं। तेजस्वी को लगता है कि महिला वोटर्स और युवा साथी अगर ये दोनों आरजेडी के साथ हो जाएं तो सत्ता को हासिल कर पाना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं रहेगी। और इसी वजह से तेजस्वी यादव के तेवर बदले हैं। वो अब नीतीश कुमार के साथ जाने को तैयार नहीं दिख रहे। लेकिन जिस तरह से बिहार में अभी भी सियासी खेला होने की चर्चाएं हैं, 15 जनवरी को पशुपति पारस के घर पर दही चूड़ा का आयोजन है और दावा यह किया जा रहा है कि लालू और नीतीश की वहां पर मुलाकात हो सकती है और इसी मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी तरह के सियासी खेल से इनकार नहीं किया जा सकता और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे लालू और तेजस्वी पर और इनके पूरे परिवार पर शिकंजा भी कस सकता है। यानी लालू और तेजस्वी इन दिनों जितनी सक्रियता के साथ
बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, उतनी ही सक्रियता के साथ उनके खिलाफ माहौल तैयार करने की और उनके खिलाफ साजिशें करने की भी कोशिशें चल रही हैं। तो लालू और तेजस्वी के साथ बिहार में नया क्या कुछ होने वाला है? क्या नीतीश पलटकर इधर आएंगे या फिर तेजस्वी पर एक बार फिर शिकंजा कसेगा? ये सवाल बेहद अहम है दोस्तों। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।